नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महाविद्या क्रम में चर्चा करेंगे महाविद्या भगवती छिन्नमस्ता की और जानेंगे भगवती का स्वरूप, इनके विशिष्ट मंत्र एवं साधना की फलश्रुति। भगवती महाविद्या छिन्नमस्तिका तंत्र परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें प्रचंड चंडिका, वज्र वैरोचनी के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में 6वीं महाविद्या है। महाविद्याएं ब्रह्मांड के मूल तत्वों या पहलुओं को प्रतिबिंबित करती हैं। जैसे काली काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, भुवनेश्वरी आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य का। इसी प्रकार अन्य महाविद्याएं भी अलग अलग आयामों, अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता को वज्र धारण करने वाली प्रकाश, ध्वनि एवं अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण देवी कहा गया है। यह प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली महाविद्या है। वे दिगंबर हैं, दिशाओं के अनुरूप वस्त्र धारण करती हैं। भगवती असीम और अनंत है। महाविद्या छिन्नमस्तिका के स्वरूप का वर्णन अनेकानेक ग्रंथों में उल्लेखित है, पर देवी का ये ध्यान मुझे अत्यंत प्रिय है। भास्वन मंडल मध्यगाम निजसरत छिन्न विकिरणतलकम स्पार्श्यम प्रविद्गलात् स्वरजुरम वामे करे विभ्रतिम याभास रक्त रतिस्मरो परिगताम संख्यो निजये डाकिनी वर्णन्यो परिदृश्य मोद कलिताम श्री छिन्नमस्ताम भजे। भगवती का एक और अद्भुत ध्यान, जिसमें उनके विग्रह का स्वरूप का अद्भुत वर्णन है, वो कुछ इस प्रकार है। छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्ती स्वमस्तकाम प्रसारिता मुखीं भीमां लेलिहानाग्रजिह्वकां पिबतीं रौधरीं धारां निजकण्ठवेन लिखितां विकीर्ण केशपाशांश्च नाना पुष्प समन्वितां दक्षिणे च करे कर्तिं मुंडमाला विभूषितां दिगंबरी महाघोरां प्रत्यालीड पड़े स्थितां अस्तिमाला धरां देवी नाग यज्ञोपवीतिनीं डाकिनी वर्णनी युक्तां वाम दक्षिणी योगिता। देवी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। देवी के नाम छिन्नमस्तिका में छिन्न का अर्थ है कटा हुआ और मस्तिका अर्थात मस्तक। अर्थ यह हुआ कटे हुए मस्तक वाली देवी। प्राणतोषणी तंत्र के अनुसार एक बार देवी पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी उनकी सेविकाएं जया और विजया प्यास लगने पर देवी से अपनी तृषा को तृप्त करने की प्रार्थना करने लगी। देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन जब वे बार बार आग्रह करती रही तो भगवती पार्वती ने अपने मस्तक को ही काट दिया और अपने रक्त से अपनी सहचरियों की प्यास बुझाई। यह परमार्थ की पराकाष्ठा है। जो देवी अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए अपने मस्तक को भी काट सकती हैं, उनकी दयालुता का कोई क्या वर्णन कर सकता है। देवी अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और दुष्ट पापियों के लिए वज्र के समान कठोर है। भगवती छिन्नमस्ता को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अहंकार के त्याग से प्राप्त होती है। वह कामदेव और रति द्वारा अभिव्यक्त निम्न इच्छाओं पर सच्ची बुद्धि की विजय का भी प्रतिनिधित्व करती है। इनके धड़ से 3 रेखाएं रक्त की प्रस्फुटित हो रही हैं, जिन्हें पिड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में देखा जाता है, जो मिलकर कुंडलिनी की गति का प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। इनके स्वरूप का रहस्य जानना गुरु कृपा के बगैर संभव नहीं है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल की पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। ये अपना शीश काटकर भी जीवित है। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने भी इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है।
इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है, उसी पर छिन्नमस्तिका महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्तिका का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी के दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति का परिचायक है। बृहदारण्यक की अश्वसिन विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपत्यों की छिन्न शीर्षा गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर चक्र में छिन्नमस्तिका का ध्यान किया जाता है और वज्रनाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तांत्रिक एवं विशिष्ट साधकों के मतानुसार छिन्नमस्तिका साधना अत्यंत दुर्लभ हीरे के समान एवं वज्र की शक्ति से प्रेरित है। यह विद्या केवल सनातन परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। वज्रयान बौद्ध धर्म में भी देवी वज्र भैरवी या वज्र योगिनी का उल्लेख मिलता है, जिनकी साधना से ही पद्म संभव बोधिसत्व ने तांत्रिक गुप्त शक्तियां प्राप्त की थी। आगम तंत्र में प्रहलाद के पुत्र वैरोचन और उनकी बहन वैरोचनी ने देवी साधना करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी लंबे समय तक साधना करने के दौरान जब देवी ने उनको दर्शन नहीं दिए तो वैरोचनी ने अपना सिर काटकर देवी को अर्पित किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन प्रदान किए। तंत्र में यह भी कहा गया है कि भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी भी छिन्नमस्तिका का ही प्रतीक है। प्राचीन अस्त्र विद्या में छिन्नमस्ता विद्या वज्रायुध अर्थात इंद्र के आयुध के समान है। यहाँ हम फिर से बिंदुओं को जोड़ सकते हैं कि कैसे दधीच महर्षि की आत्म बलिदान से वज्रायुध का निर्माण हुआ था। छिन्नमस्ता देवी प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आत्म बलिदान करने की शक्ति के रूप में जानी जाती है। देवी के चित्र अथवा विग्रहों को अक्सर रति और कामदेव को नियंत्रित करते हुए दर्शाया जाता है, जो कामुक अवस्था में और छिन्नमस्ता के पैरों तले कुचले जा रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी साधक की तृष्णा और काम को नियंत्रित करके आत्मज्ञान एवं अविश्य सिद्धि प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। भगवान परशुराम भी इसी विद्या के उपासक हैं और इनकी उपासना के प्रभाव से उन्होंने अपार बल अर्जित किया। शास्त्रों में देवी को ही प्राणतोषिणी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही भगवती छिन्नमस्तिका के सौम्य रूप का साधना करनी चाहिए। देवी योगमयी है। ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। इड़ा पिंगला सहित स्वयं देवी सुषुम्ना नाड़ी है, जो कुंडलिनी का स्थान है। देवी के भक्तों को मृत्यु का भय नहीं रहता, वह इच्छानुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष, नागकेशर व रक्त चंदन चढ़ाने से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इससे बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। आइए हम महाविद्या छिन्नमस्तिका के कुछ दिव्य मंत्रों को जानते हैं। महाविद्या छिन्नमस्तिका के इन मंत्रों से आदि व्याधि सहित बड़े से बड़े दुखों का भी नाश संभव है। भगवती छिन्नमस्तिका के प्रचंड चंडिका स्वरूप का बीज मंत्र है एम श्रीम क्लीम ह्रीम एम वज्र वीरोचन्यै ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। देवी के रेणुका स्वरूप का शावरी मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्रोम एम। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। महाविद्या छिन्नमस्तिका का मूल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचन्यै ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा है। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किया जाता है। भगवती छिन्नमस्तिका को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी कृपा कर देती है। मां छिन्नमस्तिका की उपासना से भौतिक वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं मिलती हैं। इस परिवर्तनशील जगत के अधिपति अवंध शिव है और उसकी शक्ति छिन्नमस्तिका है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप में प्रकट होती हैं और उग्र रूप में उपासना करने पर यह अपने उग्र रूप में दर्शन देती है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। छिन्नमस्तिका साधना एक ऐसी साधना है जिसको संपन्न कर सामान्य गृहस्थ भी योगी का पद प्राप्त कर सकता है। छिन्नमस्ता साधना सौम्य साधना है और आज के भौतिक जगत में इस साधना की नितांत आवश्यकता है। इस साधना के द्वारा साधक जहाँ पूर्ण भौतिक सुख को प्राप्त कर सकता है, वहीं वह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करने में सामर्थ्य होता है।
साधक कई साधनाओं में स्वतः सफलता प्राप्त कर लेता है और इस साधना के द्वारा कई कई जन्मों के पाप नष्ट होकर वह निर्मल हो जाता है। इस साधना को श्रेष्ठ आचार्य गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि ये महाविद्या क्रम का अनुष्ठान है। इसमें मंत्र की प्राप्ति गुरु परंपरा के द्वारा यदि हो तो ये शीघ्र सिद्धि प्रदा होती है। गुरुमुख से प्राप्त मंत्र के द्वारा की गई साधना अथवा योग्य साधक के द्वारा की हुई साधना से ही इस प्रकार की तांत्रिक साधनाओं में प्रवेश करना चाहिए। महाविद्या छिन्नमस्तिका साधना एवं अनुष्ठान हेतु नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। भगवती आपका मंगल करे।